एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। सीमेंस का शेयर आज 8.5% से ज़्यादा नीचे गिर के बंद हुआ है और थोड़ा रिकवरी देखने को मिला है एट द लेटर हाफ ऑफ द डे। जो डे लो था वो यहाँ से और 2-3% नीचे 33.14 का लो जो है सीमेंस के शेयर ने लगाया है। तो ये गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर में कंपनी का एक पार्ट ऑफ बिजनेस कंपनी ने सेल कर दिया है, एग्री कर लिया है सेल करने के लिए। सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, साथ ही साथ में टेक्निकल चार्ट्स में भी देखेंगे कि स्टॉक आगे आने वाले समय में कितना और गिर सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली सीमेंस का एक बिजनेस है जो कि लो वोल्टेज मोटर्स और गियर्ड मोटर्स बनाता है। अब सीमेंस ने क्या किया है कि ये पूरा का पूरा बिजनेस 2200 करोड़ में, जो इनकी एक पेरेंट कंपनी है सीमेंस एजी, उनको बेच दिया है। सीमेंस एजी के अंडर में कंपनी आती है सीमेंस लार्ज ड्राइव्स इंडिया, उनको ये बेचा है। सो बेसिकली पेरेंट कंपनी को इन्होंने बेच दिया। तो ये इसके बाद में शेयर के अंदर गिरावट आई, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, गिरावट आप सोचेंगे गिरावट क्यों आई है। अगर कोई चीज़ बेची है तो उसका फायदा भी कंपनी को मिला है, 2200 करोड़ के रुपए कंपनी को मिले हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कई ब्रोकरेजेस हैं, उनका ये मानना है कि ये जो वैल्यूएशन है 2200 करोड़ वो कम है। 2200 करोड़ का जो वैल्यूएशन है, ये माना जा रहा है कि कंपनी को घाटा होगा इस दाम के ऊपर में जो इन्होंने डील करा है, और इसी की वजह से शेयर के अंदर में गिरावट आई है। कंपनी का मानना ये भी है कि ये जो पूरा का पूरा इन्होंने सेल ऑफ किया है, एग्रीमेंट किया है, इससे कुछ वैल्यू जो है कंपनी में से निकल जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप सीमेंस के नंबर्स देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करी है पिछले कई सालों के अंदर में। एक लगभग 5-7 साल पहले अगर आप इसके नंबर्स देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट लगभग 600 करोड़ का और 200 करोड़ का और 300 करोड़ का था, अब वो कंफर्टेबली 1900 करोड़ के ऊपर जो है इन्होंने रिपोर्ट किया है लास्ट क्वार्टर तक का। पिछले साल का भी जो इनका प्रॉफिट था 1500 करोड़ से ऊपर का था। अब जैसे इन्होंने एक बिजनेस ही बेच दिया है अपना, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स कम होंगी थोड़ी। अब कितनी कम होगी ये वक्त बताएगा, बिकॉज इनका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर आप सीमेंस का जो बिजनेस मॉडल देखोगे तो वो बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर में काम करते हैं। एनर्जी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, डिजिटल इंडस्ट्रीज, पोर्टफोलियो कंपनीज, और सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। सो इट इज़ स्प्रेड आउट। तो ये जो इन्होंने अपने आप बिजनेस एक बेचा है जो कि मोटर्स बनाता है, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर में, ये आने वाला समय बताएगा। जो आज का रिएक्शन आया दैट इज़ प्योरली फ्रॉम द बेसिस कि जो ब्रोकरेजेस ने अपना रेटिंग है उसके ऊपर में घटाया है। कई ब्रोकरेजेस ने अपना जो रेटिंग है वो बरकरार भी रखा है बाय का, लेकिन कई सारी ब्रोकरेजेस है जिन्होंने बाय से हटा के अब न्यूट्रल और रिड्यूस के ऊपर में भी इनका जो है रेटिंग कर दिया है। सो दैट इज़ अ नीजक रिएक्शन जो आज हमारे को देखने को मिला है। और अब हम स्टॉक के चार्ट की बात कर लेते हैं। सो एज अ टेक्निकल चार्ट, जब मैं इसको जब देखता हूँ, वीकली चार्ट जब इसके देखता हूँ, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वे टू एग्जिट द स्टॉक, बिकॉज बहुत ही अच्छा रैली जो है सीमेंस ने दिया है। 2020 में चलना शुरू हुआ था, 1600 रुपये का शेयर ऑलमोस्ट 4000 रुपये तक गया है। और अब जाके यू कैन सी दैट बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स यहाँ बनी है, जिनमें से आज की है, बिकॉज ये जो खबर आई है सेलिंग ऑफ द बिजनेस, ये ओवर द वीकेंड आई है। और आज आप देख सकते हो कि द शेयर हैज़ कंफर्टेबली क्लोज बिलो इट्स प्रीवियस ग्रीन वीक्स लो। जो पिछला ग्रीन वीक का लो था वो 3620 का था, और मुझे लगता नहीं है कि अब आने वाले समय में बहुत जल्दी है 3940 3950 जो इसका लेवल है उसको ये पार करेगा या छुएगा भी। सो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड रैली। और मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार ये बात बताई है कि जो दो एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ, 20 एंड 200 मूविंग एवरेज, जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से ट्रेंड एग्जिस्टिंग जो भी होता है उसने पलटना ही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट ये खबर जो आई है वो अलग बात है, लेकिन वैसे भी जो इसका एग्जिस्टिंग ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका था, और यहाँ से ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो वैसे ही मुझे काफ़ी डिमिनिश लग रही हैं। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, जो वीकली चार्ट मैंने आपके सामने खोल के रखा हुआ है, अगर सपोर्ट की बात करें तो जो नियरेस्ट सपोर्ट इसके अंदर मुझे दिखता है वो 3240 का दिखता है। 3240 जो कि अप्रैल के 17 अप्रैल और 24 अप्रैल के हफ्ते का लो है। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन सीमेंस, और अगर एक बार ये टूट जाता है तो बात 3000 की आएगी, और 3000 के बाद में जो है प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरीके की थोड़ी रिकवरी हमारे को देखने को मिली है इस शेयर के अंदर में, तो मुझे लगता है कि एकदम से नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आज पूरा दिन था मार्केट्स के पास में इस न्यूज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, और कहीं हद तक वो न्यूज़ एब्जॉर्ब हो भी गई है।
अब इसके अंदर में क्लैरिटी आनी बाकी है कि नंबर्स जब आएंगे तो कितना हिट होगा। अब वो एनालिसिस बैठेंगे और अपना अपना इसके ऊपर में व्यू देंगे कि कितना बिजनेस इससे आता था, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वैल्यूएशंस क्या होंगी शेयर की आगे आने वाले समय के लिए। सो बेसिकली मार्केट्स ऑलवेज एडजस्ट कर लेता है अपने आप को किसी भी न्यूज़ के आने पे, तो वो चीज़ यहाँ पे होगी। सो वॉच आउट फॉर 3240, बट आई थिंक सीमेंस हैज गिवन अ वेरी गुड रैली, और अब यहाँ पे इसको एग्जिट करने का बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल सही लेवल है, और मार्केट आपको मौका भी दे रही है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन सीमेंस इंडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।